ऑल राइट एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ऑन विद कोड एक्सप्रेस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्यूवेदर। एक्यूवेदर से डाटा लेना है, ठीक है। पहले लो लेवल को कंप्लीट करेंगे। लो लेवल क्या है? सर्विस, फिर रेपोजिटरी है नहीं, रेपोजिटरी होता है, फिर उसके बाद फिर कंट्रोल होता है, लोअर लेवल टू हायर लेवल। सर्विस में हम लोग आई एक्यूवेदर सर्विस के अंदर दो मेथड बनाए थे। एक मेथड हमें दे रहा था गेट लोकेशन की असिंक, मतलब इसको अगर हम सिटी देंगे तो ये हमें लोकेशन की देगा इंटीजर फॉर्मेट में, और जब लोकेशन की इसको देंगे गेट वेदर डाटा दे देगा ये हमें जेसन नोड, ठीक है। तो आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे, और यहाँ पे हम लोग लोकेशन की पहले मांगेंगे इससे, ठीक है। तो देखो कैसे लोकेशन की मांगते हैं। अच्छा, लोकेशन की मांगने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें उसका एपीआई भी चाहिए, एपीआई की, एंड उसका यूआरएल चाहिए। यूआरएल था हमारे पास, वेब क्लाइंट के पास है, तो उसको इंजेक्ट कर लेते हैं। चलो हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। प्राइवेट फाइनल और वेब क्लाइंट, और वेब क्लाइंट का नाम क्या था? एक्यूवेदर। अगर हम आपको बताए तो हम लोगों ने क्वालिफाइड लगा करके उसका नेम किया था, क्वालिफाइड लगा के नेम किया था, ये नेम था। इस नेम को यहाँ पे रख देंगे, एक्यूवेदर क्लाइंट, ठीक है। और ये बोल रहा है कि हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट करो, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर देते हैं इसको। चलिए, अब एट द रेट वैल्यू लगा करके हम लोग एपीआई की मंगा लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू एपीआई की यहाँ से आ जाएगा, ये वाला कॉपी कर लो, ये यूआरएल दे रहा था, और यहाँ पे हम लोग एपीआई की मंगा लेंगे, एपीआई डॉट की, ठीक है। ये वाईएमएल फाइल में जाएगा, ये वाला वाईएमएल फाइल है ना आपके पास, ये वाला एक्यूवेदर का की है ना, ये उठा लेगा यहाँ से, करेक्ट। तो मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना हम मुझे लग रहा है अब, ठीक है। और इसका नेम कर देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग एक्यूवेदर, एक्यूवेदर एपीआई की। चलिए, हमारे पास एक्यूवेदर एपीआई की भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब हम लोग पहले गेट लोकेशन की असिंक करते हैं, ठीक है। लोकेशन की मंगाते हैं, सिटी डालेगा, और इसके पास ये हमें लोकेशन की इंटीजर फॉर्मेट में देगा। तो क्या करते हैं ना, एक्यूवेदर वेब क्लाइंट को पहले कॉल कर लेते हैं। चलो, एक्यूवेदर वेब क्लाइंट डॉट, इसका गेट मेथड से कॉल करेंगे, ठीक है। गेट मैपिंग करेंगे, गेट मेथड, और इसके अंदर यूआरआई देंगे, यूआरआई। और यूआरआई हमारे पास क्या होगा? यूआरआई हम उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। लोकेशन v1 सर्च क्यू, ठीक है। यहाँ से यूआरआई उठा लेते हैं, सॉरी, यहाँ तक तो हमारे पास, यहाँ तक तो हमारे पास बेस यूआरएल है, और यहाँ लोकेशन की से, ठीक है। इसको पहले कॉपी कर लो पूरा, इसको पहले पूरा कॉपी कर लो, यहाँ पे आकर के इसको देखते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास बेस यूआरएल है, ठीक है। ये तो बेस यूआरएल है, ये बेस यूआरएल यहाँ पे रखा हुआ है, बेस यूआरएल एक्यूवेदर एपीआई यूआरएल। हमें चाहिए बस स्लैश के बाद लोकेशन से लेकर के क्यू तक, ठीक है, और फिर सिटी एंड एपीआई की। अरे इसको पूरा कॉपी कर लो, रुको, इसको मैं बताता हूँ। कंट्रोल एक्स कर लो, यूआरआई के अंदर रखो, इसको हम लोग थोड़ा सा डबल कोट के अंदर रखते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और जहाँ पे नोएडा लिखा हुआ है ना, यहाँ इसको डबल कोट में लिख दो सिटी, ठीक है। ये सिटी आ जाएगा, और डॉलर लगा करके, वैसे डबल कोट के अंदर शायद ये वाला सिटी यहाँ पे ले लेगा ये, ठीक है। और एपीआई की को यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख दो एक्यूवेदर एपीआई की, यहाँ पे लिख दो एपीआई की, करेक्ट। और इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे सिटी, यहाँ से सिटी ले लो, और एपीआई की एक्यूवेदर का एपीआई की ले लो। समझ में आ गया? यूआरआई में क्या बोले हम कि यूआरआई ये है आपका, और इसके अंदर जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है ना, वो यहाँ से उठा लेगा वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो चलिए, यूआरआई भी हमें मिल गया। अब इसको रिट्रीव करवाते हैं, रिट्रीव
रिस्पॉन्स स्पेक देगा ये हमें, देखो रिस्पॉन्स स्पेक दे रहा है। रिट्रीव करवा लिए, फिर हम लोग करते हैं बॉडी टू मोनो, मोनो लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स नहीं लेंगे, फ्लक्स में क्या होगा कि एक ही साथ हमें मल्टीपल फ्लक्स में आएगा रिस्पॉन्स, इधर से भी आ रहा है 1 रिस्पॉन्स 2 3 4 इस तरह से आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं मोनो कर लेते हैं, मोनो मतलब सिंगल एलिमेंट, ठीक है, सिंगल एलिमेंट हमको लेना है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग डॉट क्लास में हमें आप दे दीजिए रिस्पॉन्स। हम उस स्ट्रिंग डॉट क्लास से अपना मैप से डॉट मैप करके जो भी हमें चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो हमें चाहिए रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट, लैम्डा बना रहे हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्स एक लैम्डा वेरिएबल है जो इस बॉडी टू मोनो में चलेगा, ठीक है, और यहाँ से हमें वैल्यू ला के देगा। तो चलो ट्राई कैच ब्लॉक लगा के चलते हैं। क्यों लगा के चलते हैं ट्राई कैच? क्योंकि हम एक्सटर्नल एपीआई को हिट कर रहे हैं ना, तो हो सकता है एक्सटर्नल एपीआई हिट ना हो या हिट हो और कनेक्शन टाइम आउट हो जाए, बहुत सारे सिनेरियो है। तो ट्राई में क्या करेगा, वो ट्राई करेगा, ठीक है, जाएगा हिट करेगा, अगर कहीं भी कोई फेल्योर होगा तो कैच में एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए ट्राई कैच ब्लॉक लेकर के चलते हैं, क्योंकि इसमें ध्यान रखने की चीज़ ये भी है कि जेसन पार्सिंग एरर भी आता है, इसीलिए ये सब चीज़ें हमें पहले से ध्यान रख के चलना पड़ता है, ठीक है। ट्राई कैच ट्राई, ओके। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट मैपर बना लेते हैं। क्यों बनाएंगे ऑब्जेक्ट मैपर? इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये जो तुम्हारे पास बॉडी टू मोनो में स्ट्रिंग डॉट क्लास तुम लिखे हो ना, ये तुम्हें स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इसके अंदर ऑब्जेक्ट मैपर लगा करके उसका एक ऑब्जेक्ट मैपर का ऑब्जेक्ट बना करके इसके अंदर डालना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग से एलिमेंट को धीरे धीरे बाहर निकालेगा एक एक करके, ठीक है। मतलब इस रिस्पॉन्स को, स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मैपर में डालेंगे, ठीक है। तो जेसन नोड बनाएगा और जेसन नोड में से फिर हम क्या करेंगे, अपने वैल्यू को बाहर ले लेंगे। कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। देखो हमने एक्सपेक्ट किया था एक वेदर से कि डिफ़ॉल्ट हेडर में आप एप्लीकेशन जेसन वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हेडर में इसको बता दिए कि कंटेंट टाइप हमको एप्लीकेशन जेसन चाहिए। लेकिन जब तुम गेट रिक्वेस्ट करते हो ना, और जब रिट्रीव करते हो और बॉडी टू मोनो करो या बॉडी टू फ्लक्स करो, वो तुम्हें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सारा रिस्पॉन्स देगा। ये वाला रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में देगा, ये वाला रिस्पॉन्स। अब इसी स्ट्रिंग रिस्पॉन्स को हमको क्या करना है, जेसन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट मैपर की हेल्प से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मैपर, देखो फास्टर एक्सएमएल जैक्सन डाटा बाइंड, ठीक है, डाटा बाइंडिंग के लिए यूज होता है। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट मैपर इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट मैपर, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट मैपर को बोलेंगे रीड करो, रीड ट्री। रीड ट्री क्या करता है, जेसन नोड लेता है, ओके। और जेसन नोड लेता है तो वो हमें जेसन नोड ही देगा। रिस्पॉन्स को यहाँ पास कर देते हैं, स्ट्रिंग कंटेंट ऑब्जेक्ट मैपर, सॉरी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या वेरिएबल देगा। इसका वेरिएबल तो लेगा वो, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, ओके। ये जेसन नोड देगा, ठीक है। हमने बोला ना ये जेसन नोड में कन्वर्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट मैपर में रीड ट्री, रिस्पॉन्स डालेंगे। रिस्पॉन्स क्या है तुम्हारे पास, स्ट्रिंग फॉर्मेट है, देखो स्ट्रिंग। और ये रिस्पॉन्स क्या है, यही तो है बॉडी टू मोनो में जो तुम्हारे पास स्ट्रिंग आया ना, ये पूरा वाला यही तो है, ये सारा। इतना कैच लगाने का क्या ज़रूरत है यार। अच्छा ये बोल रहा है ना, कंट्रोल जेड, ऐड कैच क्लाउज जेसन प्रोसेसिंग एरर, ओके, ठीक है। ये कुछ एरर दे रहा था तो हमने उसको क्लिक किया और वो आ गया, ठीक है। इसको हम बदल भी सकते हैं, अपना कस्टम एक्सेप्शन भेजेंगे लेकिन यहाँ पे, ओके। अच्छा ये जो URI है, इस URI को हम लोग कांस्टेंट फाइल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर लो इसको, और कांस्टेंट फाइल अपना कहाँ है, ये रहा हमारा कांस्टेंट यूटिलिटी, ये रहा, और इसके अंदर है वेस्ट कांस्टेंट, और इसको हम बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग एकू URI, ठीक है, एकू URI। और इस एकू URI को हम लोग कंट्रोल C
कंट्रोल वी कर लेते हैं। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कोडिंग का कि डायरेक्ट स्ट्रिंग कहीं नहीं रखना है, उसको एक कॉन्स्टेंट फाइल में बना करके उसको वहाँ से लाओ, क्योंकि बाद में कोई भी चेंजेस करना होगा तो हमें यही चेंजेस करना होगा ना, एक ही जगह। ठीक है, बार बार चेंजेस ना हो इसीलिए। ऑल राइट, तो अब इस एरे जेसन नोड में चलते हैं। इस जेसन नोड का नाम जेसन नोड है, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर कैसे चलेंगे, फॉर लूप लगा के चलेंगे या इफ़ लगा के चलते हैं। ठीक है, पहले चेक कर लेंगे ना इफ़ जेसन नोड क्या है। जेसन नोड डॉट इस एरे, क्या ये एक एरे है? हाँ है, एंड फिर बोलेंगे जेसन नोड डॉट साइज, जो जेसन नोड का साइज है वो क्या ग्रेटर देन 0 है, तो बोलेगा ट्रू, ये बोलेगा ट्रू। अगर दोनों ट्रू होगा तो इफ़ के अंदर जाएगा, और इफ़ के अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से निकालेंगे ये आप लोग को मैं बता देता हूँ। ये रहा वर्जन और ये रहा की। ठीक है, जब एपीआई की डालेंगे, जब एपीआई की डाले थे ये वाला की चाहिए ना हमें, ये वाला चाहिए हमें। ठीक है, इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है जेसन नोड डॉट इज एरे। ठीक है, जेसन नोड साइज ग्रेटर देन 0, फिर हम करेंगे जेसन नोड डॉट गेट आई, गेट जीरोथ वाला दे दो हमें। देखते हैं जीरोथ वाला में क्या जेसन नोड 1 बन के आया है। इसको बोल देते हैं हम लोग फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जेसन नोड मिल गया हमें। ओके, ये पूरा का पूरा जेसन नोड होगा एक। ओके, समझ गया मैं। ये एक पूरा, ये लिस्ट है ना, एरे है ना, इसके अंदर एक ये लिस्ट है, ये एक जेसन नोड होगा, ये 0th पोजीशन पे ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जाना है हमें और फैच करना है हमें। सीधा यहाँ से रिटर्न ही करता हूँ ना, फैच क्यों करेंगे, रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट डॉट पाथ स्ट्रिंग एस, और नेम क्या था इसका, अंडर डबल कोट के अंदर की। ओके, डबल कोट के अंदर की कैपिटल करके की, ये की हमें यहाँ से मिल जाएगा। डॉट एज इंटीजर हमें इंटीजर फॉर्म में की मिल जाएगा। अगर की यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसको इंटीजर फॉर्मेट में ले लेंगे। करेक्ट, तो यहाँ से हमें ये मिल गया, तो इफ ब्लॉक चल जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, एल्स ब्लॉक में थ्रो कर देते हैं। अगर मान के चलो नहीं मिला कुछ भी तो कुछ ना कुछ थ्रो कर देंगे, एल्स से कुछ ना कुछ क्या थ्रो करेंगे, अपना कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। थ्रो न्यू वेदर कस्टम एक्सेप्शन, और यहाँ बोल देंगे कि एरर इन लोकेशन की फाइंडिंग। ठीक है, और HTTP स्टेटस नॉट फाउंड। करेक्ट, यहाँ पे प्लस लगा करके हम लोग एक सिटी भी पास कर देते हैं, किस सिटी के लिए होगा, वेदर कस्टम एक्सेप्शन HTTP स्टेटस। तो ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये कह रहा है ऐड कैच क्लाउज, तो कैच क्लाउज तो है ऐड। ये इतना ज़्यादा जेसन मैपिंग, रुक जाओ यार, इसको हटाओ। थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शन नॉट फाउंड, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। कैच के अंदर जेसन प्रोसेसिंग एक्सेप्शन एक छूट गया था, जेसन प्रोसेसिंग एक्सेप्शन और वेदर कस्टम एक्सेप्शन ई, इस दोनों को लेकर के रन टाइम एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेज ये ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे डॉट
टू फ्यूचर, कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर इंटीजर में देगा, ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, और देखो कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर हमें इंटीजर फॉर्म में दे दिया है की, इस की को हम लोग रिटर्न कर देंगे। चलो यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर दो ना, रिटर्न कर दो। लो ये आपका कोड हो गया की निकालने का, करेक्ट। यहाँ से आपको की मिल जाएगा। थोड़ा सा समझना पॉज करके क्या क्या किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, एक्ू वेदर वेब क्लाइंट को कॉल किए, उसके अंदर एक्ू यूआरआई पास किए, सीटी और एक्ू वेदर एपीआई की दिए, रिट्रीव किए, और रिट्रीव करने के बाद बॉडी टू मोनो में दिया स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उस स्ट्रिंग में क्या किए, एक रिस्पॉन्स भेजे वेरिएबल लैम्डा के थ्रू, और उसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक लगा करके एक ऑब्जेक्ट मैपर बना लिए, क्योंकि स्ट्रिंग को हमको कन्वर्ट करना है जेसन में। फिर ऑब्जेक्ट मैपर का रीट्री किए, ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रीट्री रिस्पॉन्स स्ट्रिंग भेजे, ये वाला स्ट्रिंग यहाँ भेजे, तो ये हमें जेसन नोड दे दिया, ठीक है। और आप लोग पढ़ सकते हो ये जेसन नोड क्या करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैक्सन बाइंडिंग, ठीक है। देखो बेस क्लास फॉर जेसन नोड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ जेसन ट्री मॉडल दैट जैक्सन इम्प्लीमेंट। वन वे ऑफ टू थिंक दिस मॉडल इज कंसिडर दैम सिमिलर टू डॉम नोड्स इन एक्सएमएल डॉम ट्रीज, ओके। तो फिर वहाँ से ले लिए। फिर हम देख रहे हैं इफ़ लगा करके क्या जेसन नोड एक एरे है, तो मुझे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में एक एरे मिला है, देखो बड़ा ब्रैकेट है ना, बड़ा ब्रैकेट का मतलब एरे, एक एरे मिला है। और जेसन नोड का साइज़ क्या ग्रेटर देन 0 है, ये भी हम देख लिए, हाँ एक साइज़ है यहाँ पे। तो फिर इसको बोले ठीक है यहाँ जाओ, फिर जेसन नोड की गेट जीरोथ पे जीरोथ वाले को उठा लाओ, और वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एरे होगा। इसका नाम फर्स्ट एरे कर दे, फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट। अब आप लोगों को समझ में आएगा फर्स्ट लिस्ट। उस फर्स्ट लिस्ट के पाथ में, ये वाला पाथ में गया और यहाँ से की उठा लिया, फील्ड नेम की को एज इंटीजर उठा लाओ। फिर एल्स ब्लॉक में बोले कि अगर कुछ नहीं है तो थ्रो कर दो वेदर कस्टम एक्सेप्शन और कैच जेसन प्रोसेसिंग एक्सेप्शन और वेदर कस्टम एक्सेप्शन ई के साथ, ई इसका एक ऑब्जेक्ट हुआ, और रन टाइम एक्सेप्शन में ई डॉट गेट मैसेज कर दो, और टू फ्यूचर लगाने से हमारे पास कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर बन के आ गया, करेक्ट। पॉज करके इसको एक बार आप लोग देखिए, पॉज करके देखना क्या किए हैं इसमें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे गेट वेदर डेटा, ठीक है। एक्ू वेदर का वेदर डेटा लाएंगे पहले, ये है ना, एक्ू वेदर का वेदर डेटा लाते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहले।